अभी हाल ही में टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025 जारी की गई है, जिसकी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। UNCTAD अर्थात यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी की जाती है। इसके अनुसार भारत ने 2023 में AI में निजी निवेश के मामले में विश्व में 10वां स्थान प्राप्त किया है। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अर्थात UNCTAD द्वारा जारी की जाती है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करना है, जिसमें नीति संबंधित विश्लेषण और निष्कर्षों पर विशेष जोर दिया जाता है। इस रिपोर्ट का 2025 संस्करण, जिसका शीर्षक विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट है, नीति निर्माताओं को जटिल कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI परिदृश्य के माध्यम से मार्गदर्शन करने और उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीतियों को डिजाइन करने में सहायता करने का प्रयास करता है, जो समावेशी और न्यायसंगत तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देते हैं। प्रमुख बिंदु: यह रिपोर्ट दिखाती है कि केवल 100 कंपनियां, जिनमें अधिकांश अमेरिका और चीन की हैं, विश्व के निजी अनुसंधान और विकास निवेश का 40% हिस्सा करती हैं, जिससे शक्ति का गहरा संकेंद्रण उजागर होता है। वहीं दूसरी ओर 118 देश, जिनमें अधिकांश ग्लोबल साउथ वैश्विक दक्षिण से हैं, पूरी तरह से वैश्विक AI चर्चाओं से बाहर हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर 40% नौकरियों पर AI का प्रभाव पड़ सकता है। पीछे छूटने से बचने के लिए विकासशील देशों को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अर्थात UNCTAD द्वारा बताए गए 3 प्रमुख प्रभावी बिंदुओं को मजबूत करना होगा। बुनियादी ढांचा अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा और कौशलनी स्किल्स। भारत और चीन 2023 में AI में महत्वपूर्ण निजी निवेश करने वाले एकमात्र विकासशील देश थे। विशेष रूप से अमेरिका ने 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि वैश्विक AI निजी निवेश का 70% था, के साथ शीर्ष स्थान पर हासिल किया, जबकि चीन 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ दूसरे स्थान पर रहा और भारत 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ 10वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए तत्परता अर्थात रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में 2022 में 48वें स्थान से सुधार करते हुए 2024 में 36वां स्थान प्राप्त किया है।